बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के मूल आधार फर्स्ट पेपर और प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक सेकंड पेपर के सिलेबस का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के रूप में आप सभी को करना है। और इसमें चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज जो भी गाइडलाइन होगी मैं आप सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझाकर और आपके जिज्ञासा, आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तत्पर हूँ। सबसे पहले आज हमने टॉपिक लिया है मनु, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर मनु का भारतीय राजनीतिक चिंतन में देन, मनु के विचार, राजा के सप्तांग सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत में किस तरह एक राजा को अपने सभी अंगों के साथ मिलकर काम करते हुए सफलता को हासिल करना है। सप्तांग सिद्धांत ठीक उसी प्रकार से है जैसे मानव के शरीर की संरचना विभिन्न अंगों से मिलकर होती है, ठीक उसी प्रकार एक राजा को शीर्ष स्थान पर रहते हुए अपने अंगों से मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक कार्य करते हुए विजयश्री को हासिल करना होता है। सबसे पहले राजा को स्थान दिया जाता है। राजा को स्वामी के रूप में, राजा को देवीय स्वरूप के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी इस स्थान पर राजा होगा जो विजिगीषु, विजय की इच्छा भी रखता है। अपनी प्रजा का पालन करते हुए, लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करते हुए राजा निरंतर सहज भाव से, सरल भाव से प्रजा के हितों को संरक्षण देते हुए प्रगति को प्राप्त करता है। तो सबसे पहला स्थान, सर्वोच्च स्थान राजा का है। राजा पिता तुल्य है, प्रजा पुत्र के समान है। पिता और पुत्र में वही संबंध होता है जो एक दूसरे के पूरक होते हुए अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करते हैं। द्वितीय स्थान पर मंत्रियों को रखा गया है। राजा अपने मंत्रिमंडल में योग्य, अनुभवी, प्रसिद्धि और बहुत ही सक्षम स्तर पर काम करने वाले होने चाहिए। और राजा उस नियुक्ति में विशेष रूप से ध्यान रखता है कि जो भी विभाग जिस तरह से जिस व्यक्ति विशेष को देना है उसमें मंत्रियों का चयन उनकी योग्यता के अनुरूप हो। तो द्वितीय स्थान मंत्रिमंडल का है जो राजा के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तीसरे स्थान पर पुर, किले को रखा गया। किला, दुर्ग जिसको कहते हैं, परकोटा जिसको कहते हैं, क्योंकि दुर्ग वह स्थान है जहाँ राजा निवास करता है, राजा का महल होता है। और जिस महल में राजा रहता है उसकी सुरक्षा का, उसकी व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि शत्रु पक्ष उस पर आक्रमण करते समय आसानी से पहुंच न रख सके, यानी आसानी से न पहुंच सके। तो दुर्ग का निर्माण भी इस तरह से किया जाए ताकि बाहर से होने वाले आक्रमण को दुर्ग के अंदर से ही मोर्चा संभालते हुए शत्रुओं को पराजित करने के लिए कार्य किया जा सके। तत्पश्चात चौथे स्थान पर राज्य को रखा गया। राज्य यानी जिस स्थान पर जनता निवास करती है, अर्थात जिस क्षेत्र पर राजा को अपना कार्य करना है। राजा को मालूम हो कि उसके निश्चित भूभाग यानी भूमि कौन सी है, जिस क्षेत्र में आने वाले प्रजा का उसे संरक्षण करना है, उसे लोक कल्याण करना है, उसे सुरक्षा देनी है, उसे व्यवस्था देनी है।
उसे सुख देना है, उसे समृद्धि देनी है, तो राजा विशेष रूप से निश्चित भूभाग पर जो काम करता है उस क्षेत्र को राज्य कहते हैं। फिर राज्य को संचालित करने के लिए संरक्षित कोष की आवश्यकता पड़ती है, धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, अचल और चल संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। राजा मितव्ययी होकर प्रजा से अंशदान लेते हुए समय अवधि में आवश्यकता अनुसार प्रजा को धन वितरित कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अकाल, बाढ़, भूकंप, महामारी के समय राजा प्रजा की हेल्प कर सके, सहायता कर सके। इसके लिए राजा के पास संरक्षित कोष का होना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण छठा पॉइंट है दंड। दंड का वैसे तो तात्पर्य होता सजा, लेकिन यहाँ दंड से तात्पर्य है सेना। राजा के पास सबल, सशक्त, शक्तिशाली, सुदृढ़ सेना होना बहुत जरूरी है। सेना के कई प्रकार बताए गए हैं। पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना, यानी हर तरह की सेनाओं की व्यवस्था राजा के पास होनी चाहिए, ताकि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था के समय राजा उनका प्रयोग कर सके। सेना को सबल बनाए रखने के लिए, सशक्त बनाए रखने के लिए राजा को चाहिए कि वह उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए और उनका विशेष रूप से ध्यान रखे। इसी के साथ राजा का 7वां अंग है सप्तांग सिद्धांत में मित्र। मित्र जिस तरह से एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका साथी, फ्रेंड होना जरूरी है, वैसे एक राज्य दूसरे राज्य से संबंध स्थापित करता है, जिसको अंतर्राज्यीय संबंध कहते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो उसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, समय पड़ने पर उनकी मदद लेने के लिए राजा के पास मित्र का होना बहुत जरूरी है। मंडल सिद्धांत में मनु ने परराष्ट्र संबंध को बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से राज्यों का मंडल बनाकर एक राजा को अपने अरि यानी शत्रु से अपने आप को सुरक्षित करना है, और मित्र सशक्त हो, शक्तिशाली हो और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। ये सप्तांग सिद्धांत के 7वें अंग में कहा गया। सप्तांग सिद्धांत के साथ साथ 2 बातें और जुड़ी हुई हैं कि राजा को साम, दाम और भेद नीतियों का अनुसरण करते हुए, तीनों नीतियों का एक साथ अनुसरण करते हुए या अलग अलग अनुसरण करते हुए दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। साम माने समझाकर, दाम माने संपत्ति देकर, भेद माने चतुराई से यानी कूटनीति से। युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि युद्ध से दोनों ही पक्षों का विनाश होता है। कतिपय परिस्थितियाँ ही ऐसी उत्पन्न हो जाए कि युद्ध करना ही पड़े, तो युद्ध सुविचारित होना चाहिए। सुविचारित से तात्पर्य है कि राजा के 7 अंग स्टेबल, सशक्त हैं, राजा का सहयोगी मित्र जो है वो उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए तैयार है। राजा की इंटेलिजेंसी यानी दूत व्यवस्था, राजा की गुप्तचर व्यवस्था, राजा का प्रजा से सहयोग, अनेक ऐसे पहलू हैं जिसे प्रकृति कहा गया है। ये सब राजा के फेवर में हो। राजा की उत्तरोत्तर उन्नति तभी संभव है जब 7 अंग बहुत अच्छे से राजा का सहयोग करें, और राजा अलग अलग मंत्रणा करते हुए, सबका सहयोग प्राप्त करते हुए अपने विवेक का प्रयोग अवश्य में करें। क्यों?
क्योंकि सभी मतांतर अपने अपने तरह से मतों को अभिव्यक्त कर सकते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, लेकिन राजा को सबकी बात को सुनकर और विश्लेषण करते हुए प्रजा के हित में और अपने राज्य सीमा के हित में विवेकानुसार निर्णय करना चाहिए। तभी राजा सफलता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा मनुस्मृति में मनु द्वारा राजा को देवीय स्वरूप मानते हुए, सर्वोच्च स्थान पर मानते हुए, देवत्व गुणों से परिपूर्ण मानते हुए सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की गई।